मैं अंकल का ख्याल रखूंगा। अंकल को दारू पी के टल्ली करेंगे, लेकिन मुझे 30-60 का समझ में नहीं आता। मैं डायरेक्ट 100 बनाता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। और पेंसिल पड़ा हुआ है जमीन में। इंडिया का खत्म और चाइना का स्टार्ट है। तो सांस फूल रही है, बर्फ पड़ी हुई है, गन लेके खड़ा हुआ है, चाइनी भाषा में चुंग चांग करके चिल्लाने लग गया। अब मेरे पसीना निकल गया, अब हम फंस गए। अब हम लोग बॉम्बे तो आ चुके हैं, तो घर पे खाली बैठे हैं, तो करे तो क्या करें। पापा खाली बैठे हैं, पापा ना जासूसी कर रहे हैं। पापा हर जगह चीजें देख रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूँ। खाली बैठे हैं, उनका मन तो लग नहीं रहा। तो पापा ने ना बड़ी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कवर करी कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ। तो पापा ने अभी आते ही सबसे पहले क्या किया है, क्या किया पापा? क्या देख रहे थे? हमने देखा लाइट नहीं जल रही थी। फ्रिज में देखा लाइट नहीं जल रही थी, तो पापा ने बोला इसको तो मैं घर पे ठीक कर सकता हूँ, इसमें मैकेनिक की क्या जरूरत है। तो पापा अपन ने क्या किया, खोला तो जल गया। आता हूँ आपको, ये फ्रिज इतने टाइम से अंधेरे में था, आज इसको उजाला मिला है। आज इसको लाइट मिली है। इतने दिन अंधेरे में रहने के बाद आज इसको फाइनली लाइट मिली है भाई। क्या बात है। तो कोई भी ऐसा काम है जो आप घर पे नहीं कर सकते, आप सब कुछ घर पे कर सकते हो, बट आपको बस करने का मन हो और थोड़ी सी अकल और समझ हो। अभी हम बैठे थे, निखिल का फोन आया कि यार अंकल आंटी बॉम्बे आए हैं, तो मैं घर पे आता हूँ और हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा भाई अभी कहाँ जाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाएगा घूमने। कहता कहीं चलते हैं घूमने। मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस से निकला है, वो घर आ रहा है, तो लेट्स सी कहाँ घूमने जाते हैं, क्या करेंगे। और इस बहाने अगर हम लोग गए तो मम्मी पापा को बाहर घुमा देंगे। क्यों पापा, चलोगे बाहर? कहाँ जाओगे? बिल्कुल चलेंगे, कहीं देखते हैं मरीन ड्राइव वगैरह कहीं चलेंगे। मरीन ड्राइव। मम्मी घूमने चलोगी कहीं? चलो कहाँ चलोगे? कहीं चलो, बताओ तो कहीं कहाँ चलो। कहीं भी चलो। मम्मी कह रही कहीं भी चलने को तैयार है। लगता है आ गया भाई, आ गया लौंडा आपने। पता था भाई तू आ गया। जूते। अबे बेअकल, कितनी बार एक ही चीज से बताई जाएगी भाई। अंकल बढ़िया। आंटी कैसी हो आप? मैं बात कैसी, आप पहले ही बताओ। सब बढ़िया है? कैसे अंकल? पतले होते जा रहे हो आप। ऐसा ही है बेटा। क्या मुर्गियां नहीं आ रही है मतलब घर में? मुर्गियां नहीं आ रही है घर में? मैं लेकर नहीं आ रहा मुर्गियां। पैर पैर छुओ। पैर छू बेटा। क्या हाल है? बहुत बढ़िया लौंडे, बहुत बढ़िया। दिसंबर वाला रह गया तो हाँ बताओ अंकल, ये तो हो गया। अब क्या है, चलो करते हैं। बस हमारी भी तैयारी रेडी है। बस सूट वूट सिलवाना है थोड़ा। ये लौंडा सूट सिलवाएगा, शादी में तो आएगा नहीं है। तू तो आएगा नहीं ना भाई, ये तो आएगा नहीं। इसको बुलाएंगे कहाँ पर? ना आएगा जो, इसको तो बुलाना ही नहीं है। हाँ, इसको तो बुलाना ही नहीं है भाई। बुलाओगे तो मैं पहले आऊंगा। अबे एड्रेस ही नहीं देंगे, तू आएगा कैसे? वो तो सब पता चल जाता है भाई आजकल इंस्टाग्राम पे। मम्मी इसको एड्रेस देना है कि नहीं देना? बताओ, बुलाना है कि नहीं बुलाना है? इसको बुलाना क्या, खुद ही आएगा, बुलाने क्या? खुद ही आएगा। आप मेरी साइड हो किसकी साइड हो? देख, अपनी मम्मी दूसरे बच्चों की साइड ही होती है। यार ये तो गलत बात है। मेरी मम्मी दूसरे बच्चों की साइड होती है। वेरी बैड भाई, वेरी बैड। चलो तो अभी आ गया, तू क्या खाएगा पता? क्या पिएगा? सर्टिफिकेट। अच्छा ये तो तू सर्टिफिकेट छोड़ना रे, आते ही पहले सीआईडी से पना बाद में करियो। अच्छा ये एक फेस वॉश जिससे मैं मुंह धो सकूं। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। आजा तेरा इसका पहले मुंह धुला देते हैं। आ लौंडे, मैं अंकल का ख्याल रखूंगा। अंकल को दारू पी के टल्ली करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। जब तेरी शादी होगी हाँ तब तो अंकल दारू पियेंगे ना। वो टाइम से अंकल ने पी नहीं है तो अगर तब दारू पियेंगे अंकल। और दूसरा कोई बेटा, तीसरा तो है नहीं कोई बेटा, यही है ना एक और दो बेटा नहीं नहीं। मेरी तो फिर उसके बाद मेरी शादी तो बाद में है ना, मैं उससे पहले बोल रहा हूँ। है ना? हाँ तो फिर तो तब आप अपना दारू वारू पियेंगे। मैं तो दारू पीता नहीं, तो इसलिए मैं आपको संभालूंगा, मैं सबको संभालूंगा। मैं बोतल पकड़े खड़ा रहूंगा, आप बस बोलना एक और पैक बनाओ, मैं सिर्फ पैक बनाऊंगा। लेकिन मुझे 30-60 का समझ में नहीं आता, मैं डायरेक्ट 100 बनाता हूँ। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मम्मी कब से परेशान है कि चाय तू पी नहीं रहा। मैं मना नींबू दूंगा पानी। आंटी देखो, आंटी आप तो मत बनाओ। एक- देखो एक- मैं आपको आंटी बताता हूँ, मेरे को मुंबई में रहना है, ये मेरे कान खा जाएगा। एक चीज है तेरे लिए, आजा। ये पिएगा क्या? मम्मी ये पूछ रही है, इधर आओ। ये एक सेकंड मेरे को, एक सेकंड। अरे यार मम्मी कह रही ये खोलो है, ना अंकल। अरे इधर आ। मैं पूछ रही है, ये पिएगा? ये क्या है?
दूध पट गया है, पिएगा? अरे आंटी इसका वो निकालो, वो बनता है ना इसका क्या पनीर, तू पिएगा क्या? क्या ये मम्मी कह रही है मैं अरे पट कुछ नहीं जाऊंगा। पिएगा तो दूध पट गया। मैं बच जाऊंगा। ये क्या है, दाल है ना? वो क्या है? मठा के आलू है बेटा वो। देख क्या कर रहा है तू। बता क्या पिएगा, बता। नींबू पानी पिएगा? कुछ नहीं मम्मी ये कुछ नहीं पीता, ये राक्षस आदमी है, इसको तुम क्या खिला रही हो? जब क्लियर करते हैं सब कुछ करते हैं तो हाँ। उस पीरियड में ही होता है इनका। हाँ। ये क्या करते हैं, पूरे बॉर्डर एरिया को सभी को घूमेंगे, हर जगह को घुमाया बॉर्डर जाएगा। एरिया पे सब लोग घूमते सबको हैं। घुमाया जाएगा उनको पूरा अच्छा। ग्रुप में होंगे तो आर्मी के थ्रू घूमेंगे वो, फिर जाएंगे यूरोप में कर दिया उनको रहने का बंदोबस्त, फिर वो लेके जाएंगे बॉर्डर दिखाने। हम भी बॉर्डर दिखाने गए थे गाड़ी लेके, वहाँ चाइना के बॉर्डर पे जैसे गाड़ी आधा किलोमीटर पीछे की उनको उतार दिया, बैक करके लाना है पीछे। हाँ। ये पापा अपनी आर्मी की स्टोरी बता रहे हैं। अब हम वहाँ पहुंचे, वो लोग चले गए, उनको बॉर्डर दिखाने के लिए टीम ऑलरेडी रेडी है, वो घुमा रहे हैं। और हम गए हैं कई बार लेकिन हम बॉर्डर देखने नहीं गए, तो हम सोचा चलो आगे हम गाड़ी पार्क करके फिर हम चलते। औरों को बोला तो नहीं गए, मैंने बोला चलते हैं घूमने। वहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर होता है, ये तार फेंसिंग पड़ा हुआ है जमीन, हाँ। तो वो फेंसिंग नहीं है, पड़ा हुआ है ऐसे बाहर पड़ा हाँ। हुआ है। यहाँ से आर्मी अपना इंडिया का खत्म और चाइना का स्टार्ट है। हाँ। एक डाक चेंज रूम होता था नीचे, जहाँ डाक चेंज होती है इंडिया हाँ। की और चाइना की। हमें वो भी पता नहीं, हम विचार कर रहे थे कि वो पहाड़ी दिख रहा है वो चाइना होगा, अच्छा, मतलब गैस कर रहे थे सिर्फ। दिमाग में यही है कि वो अच्छा वो चाइना है। कब की बात होगी, कौन सा ईयर हुआ है? 90 है करीबन 70 85 1985। 1985 बहुत जवान हो गया आप तो फिर तो। 85 या 86 का 85 की बात है। बहुत जवानी की बात। अब वो जहाँ तार पड़ा हुआ है हाँ। बॉर्डर का, तो वो भी हमने क्रॉस कर दिया, चले गए आगे। एक तो सांस फूल रही है, बर्फ पड़ी हुई है, सांस हाँ। फूलती है। हाँ। चलते जा रहे हैं, सांस फूलती जा रही, चलते जा रहे हैं, नीचे चले गए। और वो डाक चेंजिंग रूम है, उसको भी जस्ट क्रॉस किया, वहाँ गन लेके खड़ा हुआ है हाँ। और वो चाइनी भाषा में चिल्लाया, उन्हीं तरह चैलेंज किया हमको। ओ। और वो एक उनका क्या है कि ड्रेस अलग होता है, हाँ। ठीक है होता है, और ड्रेस ही अलग होता है। हाँ। हमारे दिमाग में क्या है कि हम आर्मी का अफसर को खड़ा हुआ, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हाँ। सलूट मार दिया उसको। हाँ। और उसने फट कॉप किया और सुंगशांग करके चिल्लाने लग गया। अब मैं पीछे मुड़ के देखा तो जेसीओ हमारा एक जीआर का था, वो पीछे खड़ा है, जहां हमने तार क्रॉस कर दिया वहां ऊपर खड़ा है। अच्छा। वहां से बोला कि कौन है तू। अब मेरे पसीना निकल गया, बट मैं पूरा एकदम पसीना से से अब हम फंस गए। हाँ। अब दौड़ भी नहीं सकते, वहां से चढ़ाई कहाँ जाएंगे दौड़ के। हाँ एकदम से अब कैसे। एकदम डर गया, पसीना निकल गया। हाँ। तो फिर उसने समझाया उसको चाइनीज वाले को, और ऐसे गलती से आ गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आवाज दे दे कि तुम दौड़ के आ जाओ, तो मैं आ जाता हूँ। अब मैं हिल भी नहीं रहा हूँ, एकदम उतना कॉक कर रखा है, अगर मैं भागूंगा तो मारेगा वो। हाँ। क्या क्या याद आ रहा था उस टाइम पे आपको? तो पसीना आ गया, पर अब में तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब दिमाग में क्या चल रहा था लेकिन दिमाग आपके? में ये है कि अब तो फंस गया, अब तो शूट करेगा, दिमाग में ये है वो शूट करेगा। अच्छा, आप लोग डर बिल्कुल अंदर वो हो गया होगा कि हाँ। पसीना तभी निकलता है। हाँ। मैं वहां से जो है, जब उसने आवाज लगाया, बोला ठीक है आ जा, मालूम है मेरे को तू एसी ड्राइवर है। और वहां से हम सीधे भागे, चढ़ के बर्फ में दौड़ते जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई में, सांस फूल रही है। वहां जाके ऊपर पहुंचे तब थोड़ा जान आई कि हाँ बचे। और उसने बोला कि तू कहाँ गया था, मैं बताया ऐसे। बोला तू चाइना में देखने क्या जा रहा है, तू चाइना में घुसा हुआ है अंदर। हाँ। वो तो मैं नहीं आता तो मार देता गोली। हाँ। तो फिर मैं बोला पानी, उसने मंगाया पानी पिया, पानी पी के तो बोला चाय, उसको बोला जल्दी चाय लेके आया। तो वो चाय पीता है, नहीं मेरे को नहीं चाय पीना, मैं चल रहा हूँ वापस। नहीं तू चाय पी ले और अब तू बॉर्डर भी घूमेगा। मैं बोला बॉर्डर नहीं घूमना मेरे को। एक संतरी को लाया और इसको पूरा बॉर्डर एक तरफ से दिखाओ। वहाँ गया था बिल्कुल सामने हमने, ज्यादा दूर तो है नहीं। हाँ। अब घूम तो लिया बॉर्डर, लेकिन दिमाग में क्या है वो बसा हुआ है कि अरे अब बच गए थोड़े से इसमें। तो अब क्या है कि दोबारा कभी बॉर्डर में जाता भी हूँ, पहले उसका पूरा पता कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ है, तब जाता हूँ। भाई बोलते हैं ना, मौत को टक से छू के जो आते हैं भाई। अगर वो जिसको ना आए ऊपर तो कितने बार मारता कि वो पकड़ में तो मारते हैं, भगवान ने भेजा था उसको। नहीं उनका ऐसे घूमते रहते हैं, वो पता है। लेकिन अगर तू होता है सिचुएशन पे, मतलब एक ऐसे जेन्युइन तेरे सामने गन रख के बैठा है अदर कंट्री में, क्या चल रहा होता तेरे मन गन में? रखना नहीं, कॉक किया। पहली बात तो भाई देखो, ये ऐसी जॉब है ना कि इसके लिए हिम्मत वाले ही जा सकते हैं। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं आर्मी ज्वाइन करूं।
तो अंकल सैल्यूट है इस चीज के लिए, मतलब आप गन के सामने खड़े हो, कॉक किया हुआ है चलती उसने। हुई गन के सामने कॉक कर दिया ना बिल्कुल, ऑफ अब कर दिया कि भाई दबाना। सिर्फ ट्रिगर Salute दबाएगा, है, salute है। सिर्फ ट्रिगर ट्रिगर दबाना। दबाने की देरी थी और जैसे ही ट्रिगर दबता तो मतलब ही नहीं कोई फिर जो आ गया भाई भगवान के रूप में वो तो मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे आपके? मन में ये है कि अभी कर सकते हैं, कुछ खाली आते हैं हम, अपन खाली आते अच्छा हैं। कोई गन भी कुछ नहीं थी? वहाँ गन क्या, उसमें घूमने जा रहे हैं, उस गन तो रखी है, गाड़ी में रखी है, अच्छा गन रखी है, गाड़ी में रखी है, हाँ। जरूरत नहीं समझी क्या करना है। तो तो चाइना बॉर्डर उधर है, आगे दिमाग में तब आप किस पोजीशन पे थे आर्मी में, मतलब सोल्जर थे, सिपाही थे। सिपाही थे? तो सबसे पहले आपने किसको बताया ये किस्सा घर पे, अपने फैमिली मैन में, सब फैमिली में किसको बताया, किसको उसने पहले तो आपस में बताया यार, उसका घर पे भी कभी कोई बात होती। फोन किया घर पे किसी को? ना उस टाइम फोन कहाँ था, उस टाइम फोन का नाम ही नहीं था। फोन कितने सालों में आप आते जाते थे घर पे, मतलब कितने साल? 6 महीने, 6 महीना? 6 महीने से नीचे तो है ही नहीं, 6 महीने 7 महीना 5 महीना, बाद में 8-9 महीने हो जाते थे।